Good morning, students. How are you? I am also fine. And this is our first geography class. Best topic geography basic fundamentals, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, या हमें जियोग्राफी को कैसे क्लियर करना है या इसको कैसे लर्न करना है, यही आज हम यहाँ सीखेंगे। जियोग्राफी होता क्या है? एक अलग से एक सब्जेक्ट है जिसका अध्ययन हम या लर्निंग आफ्टर 10 करते हैं, आफ्टर 10th क्लास। जियोग्राफी सबसे पहले हमारे सामने यही क्वेश्चन होगा, ये जो पहला क्वेश्चन पुटअप होता है इस सब्जेक्ट से वो यही होगा कि व्हाट इज जियोग्राफी या व्हाट इज मीन बाय जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन यहाँ आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया गया है कि अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में। इसी के सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया यानी इसके चारों तरफ का जो लर्निंग होता है वही जियोग्राफी होती है। लैटिन या ग्रीक भाषा में इसे जियोग्राफी को जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का हिंदी में मीन होता है भू, भू का मतलब अर्थ, अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब यह बताया गया वर्णन हिंदी में, और इंग्लिश में से कहा जाता है डिस्क्राइब करना, और इसका मीन होगा डिस्क्राइब ऑफ अर्थ या डिस्क्राइब टू अर्थ, या किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से अर्थ को डिस्क्राइब करना ही ज्योग्राफी के लर्निंग में इसे हम पढ़ते हैं या लर्निंग करते हैं इसके बारे में। तो अब इस अर्थ की लर्निंग हम कैसे करेंगे वही हम यहाँ देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। कई स्कॉलर्स ने, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी अलग अलग लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। मैं इसे आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में आपको इसी तरीके से क्लियर करना चाहूँगा कि डिस्क्राइब ऑफ अर्थ या डिस्क्राइब टू अर्थ, या इसको किसी भी पर्यायवाची शब्द में हम इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ जियोग्राफी। टाइप ऑफ जियोग्राफी। टाइप ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी को कितने पार्ट में डिवाइड करके हम इसकी लर्निंग करते हैं, यही लर्निंग हमारे सामने है। जैसे 11th क्लास के सिलेबस में या फिर जियोग्राफी को सिंपल लैंग्वेज या सिंपल तरीके से हम 3 टाइप में डिवाइड करके लर्न करेंगे। फर्स्ट होगा इसमें फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। सेकंड है इसमें ह्यूमन जियोग्राफी, और थर्ड बायो जियोग्राफी। यानी कि 3 पार्ट में इसे डिवाइड करके हम इसे इजी शब्दों में लर्न करेंगे। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका, चाहे वो बोर्ड क्लास का हो चाहे 11th क्लास का हो, दोनों क्लास मिक्स है यहाँ पर, यानी कि 11 प्लस 12 दोनों ही क्लास की ये बेसिक फंडामेंटल जियोग्राफी होगी हमारी, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल जियोग्राफी में अर्थ के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के सरफेस एरिया के बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट या थोड़ी देर बाद में आगे के टॉपिक में इसके बारे में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट होगा ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन, अब ह्यूमन का जो सेटलमेंट्स हैं वो अर्थ के अलावा और किसी भी प्लानेट पर नहीं है, अर्थ के अलावा किसी और प्लानेट पर नहीं है, इसलिए ह्यूमन का जो सेटलमेंट होगा अर्थ होगा, और अर्थ पे ही ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी की मीनिंग, या फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे होंगे व्हाट इज फिजिकल जियोग्राफी, व्हाट इज ह्यूमन जियोग्राफी, व्हाट इज बायो जियोग्राफी, इन तीनों क्वेश्चनों को हम 1 by 1 क्लियर करेंगे।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज मीन बाय फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी होती क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। अभी इन तीनों पार्ट को हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इजी करके पढ़ेंगे। फिजिकल जियोग्राफी होती क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, अर्थ के सरफेस एरिया के बारे में या अर्थ के सरफेस एरिया के बारे में लर्निंग करना या डीपली लर्निंग करना ही इसके बारे में बताया गया। अब उसमें पढ़ेंगे क्या हम, थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था अर्थ का, उसके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ रहे थे हम। अब सरफेस एरिया पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हम क्या क्या देखते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या क्या है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लेन। प्लेन क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल जो पार्ट्स हैं, समतल मैदान होते हैं, उनको प्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी प्लांट्स वगैरह या जितने भी ट्रीज वगैरह, पेड़ पौधे या वगैरह जो भी होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास होगा रिवर, या हम वन वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं वाटर वाले एरिया, जैसे कि ओशियंटिक हो गया, पोंड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम समझते। नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी, ये भी इसी में पढ़ते हैं हम। एटमॉस्फेयर के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम, क्लाइमेटोलॉजी में। या हमारे जो मॉनसून्स बनते हैं वो भी इसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सोइल। अब सोइल डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत सारी होती है। ये अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप की सोइल पाई जाती है। एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप देखे होंगे आपने, वो सोइल पर डिपेंड होती है। इसके अलावा अर्थ के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ सकते हैं एटसेट्रा। यानी कि हम फिजिकल जियोग्राफी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी होता क्या है, अर्थ प्लस ह्यूमन, ये क्या होता है, अर्थ प्लस ह्यूमन, यानी दोनों के बीच में एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, या ह्यूमन की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड सारी अर्थ से, जिसमें हमारी सबसे मोस्ट होती है ह्यूमन एक्टिविटीज। जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ह्यूमन ऑक्यूपेशंस का चैप्टर, जिसे 5 टाइप में आपने डिवाइड किया होगा। ह्यूमन ऑक्यूपेशन जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, या सेकेंडरी एक्टिविटीज भी हमेशा कह सकते हैं, टर्सरी, क्वाटर्नरी, और ये फिफ्थ भी होती है, इसमें फिफ्थ भी होती है। ये क्या है, कैटेगरी के हिसाब से या स्पेशल सर्विसेज के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। 12th क्लास के सिलेबस में हमारे लिए यूनिट है ऐसे कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब यही है कि इस अर्थ का हिस्टोरी क्या है। 11th क्लास का जो सिलेबस होता है फिजिकल जियोग्राफी में, आपका फर्स्ट चैप्टर आपको अर्थ के बारे में बताएगा, पूरी हिस्ट्री बताएगा उसकी, स्टार्टिंग में ये कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल तर्क बताया गया है कि कॉन्फिडेंस से कहा गया है कि बिग बैंग थ्योरी से ये बना। और भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग डिफरेंट टाइम में बताया है, इसे लर्न कर। हिस्टोरिकल, अब इसे हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हो आप, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, या इससे पहले प्री हिस्टोरिकल, इसी तरीके से पढ़ते हैं ना। वैसे जियोग्राफी या अर्थ का भी इतिहास या हिस्ट्री है हिस्टोरिकल। पॉलिटिकल, अब आपने डिवाइडेशन किया होगा कॉन्टिनेंट्स का, 7 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। अब उसके बाद में हम इसे कंट्री वाइज डिवाइड करते हैं, कंट्री वाइज के बाद में स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, या छोटे छोटे प्लेसेस के रूप में भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल अथॉरिटीज होती है, और इनको सबको कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग एरियाज को कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल लाइफ या पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। पॉलिटिशियंस, जिसे आप इलेक्शन प्रक्रिया से सेलेक्ट करते हो, ये हो गए। इसके अलावा हमारे जैसे ह्यूमन ऑक्यूपेशंस में और भी आ गए थे बहुत सारे, ट्रेड हो गया, हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड है। इस तरीके से एटसेट्रा, यानी ये सिलेबस है हमारा 12th क्लास का। 11th क्लास का सिलेबस फिजिकल जियोग्राफी। आपको एक नई बात बता दूं, इस साल बुक में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए हैं, सिलेबस भी कम कर दिया गया है बहुत, इसमें
और चैप्टर भी बहुत कम हो गए, ठीक है। हमारे पास कोरोना टाइम के कारण टाइम कम मिल रहा है हमें इस सीज़न को कंप्लीट करने के लिए। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जो भी है। इसी में वर्ल्ड लेवल पर सेकंड होगा, इसी में कंट्री वाइज। वर्ल्ड लेवल को कैसे क्लियर करेंगे हम? कंट्री वाइज। सेकंड कंट्री वाइज यानी अब जैसे इंडियन लेवल पर भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो इंडियन लेवल पर स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करके, या नेचुरल बनावट या नेचुरल के अकॉर्डिंग से डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। यानी कि 11th का और 12th का दोनों सिलेबस वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल दो पार्ट में डिवाइड किया गया। और ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम सिलेबस क्लियर करेंगे वो 12th क्लास में क्लियर, यानी हमारा सिलेबस यही होगा। सिलेबस में इंडिया लेवल के होंगे और वर्ल्ड लेवल के दोनों ही होंगे। अब होगा बायो ज्योग्राफी। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय बायो? बायो बायो होता क्या है? हिंदी में इसे कहा जाता है जैविक। जैविक होता क्या? हमारी अर्थ पे या आवर अर्थ के ऊपर जितने भी बायोटिक्स पाए जाते हैं, चाहे वो ओशियंटिक हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल पार्ट्स पे रहने वाले, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स, जू, फर्स्ट हो गया प्लांट, सेकंड हो गया जू, थर्ड कौन सा होगा? इकोलॉजिकल, फोर्थ होगा एनवायरनमेंट। प्लांट्स थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने यहाँ। प्लांट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग एरियाज में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। जू, जू का मतलब यहाँ हमारे जानवरों से रिलेटेड भी हो सकता है, एनिमल्स से रिलेटेड भी हो सकता है, और ह्यूमन से भी रिलेटेड हो सकता है। इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल आप सब अच्छे से जानते हो कि हमारा इकोसिस्टम फ्रेंडली होना चाहिए। एनवायरमेंट से फ्रेंडली होना चाहिए, अगर फ्रेंडली नहीं होगा तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डिजास्टर्स आएंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है। एनवायरमेंट डिफरेंट टाइप होता है, डिफरेंट टाइप का कल प्लेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अर्थ के पोलर एरियाज में कोल्ड रीजन्स पाए जाते हैं, मिडिल पार्ट पर हॉट रीजन्स पाए जाते हैं, हॉट रीजन्स, और इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, दोनों के बीच का सिमिलर। इस तरीके से हमारा ये ज्योग्राफी के 3 पार्ट बिल्कुल इजी तरीके से डिवाइड किए हैं मैंने। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली पूछ सकते हैं, ग्रुप में नहीं। स्कूल के ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते, अलाउ नहीं। बाकी पर्सनली कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ के बारे में, इसी के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। जैसे 11th और 12th के सिलेबस में इसके बारे में इतना नहीं है, लेकिन 6th 7th की जियोग्राफी में आपको ये मिल जाएगा ग्लोब। मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास लेने से पहले एक बार ग्लोब के बारे में 6th 7th के सिलेबस में से अगर कुछ आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो बताऊँगा आपको। बाकी थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।